अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल सोहेल सोदोज़ यूट्यूब को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आंवला। आंवला ग़िज़ा भी है और शिफा भी है। आंवले से क्या क्या फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में ये काम करता है, किन किन बीमारियों में ये हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला एक फल है। इसके बड़े बड़े दरख्त होते हैं। इसकी गुठली गोल होती है जिसके किनारे धारीदार होते हैं। इसका जायका कड़वा और कसीला होता है। इसके अफ़वाल और ख़वास हलीला काबली से मिलते जुलते हैं। अगर आंवला को दूध में भिगो दिया जाए तो इसे आंवला कोशीर आंवला कहते हैं। ये खाने में सबसे उम्दा है। इसका मिजाज पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसकी मिकदार खुराक हुक्मा इकराम बताते हैं कि 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके दर्ज झेल फ़वाइद हैं जिसमें कि नंबर 1, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। नंबर 2, मैदे के लिए मुफीद है। नंबर 3, आंवला घबराहट खफकान को दूर करता है और बसारत को ताकत देता है। नंबर 4, इसको पीस कर पानी में भिगो कर इसके पानी से सर धोने से बालों की स्याही कायम रहती है और बाल गिरने से रुक जाते हैं। नंबर 5, प्यास को बुझाता है, प्यास को कम करता है। नंबर 6, थूक, जिनको ज़्यादा थूक का मसला होता है, हमेशा वो थूकते ही रहते हैं, या हमेशा उल्टी और के का मसला होता है, ये उसको भी ख़त्म करता है। नंबर 7, दस्तों को रोकता है और बालों को स्याह रखता है। नंबर 8, सर दर्द और जिगर के अमराज में मुफीद है। ऐसी सूरत में रात को 9 माशे खुश्क आंवला, 9 ग्राम धनिया दोनों को पानी में भिगो दें। सुबह पानी छान कर कूज़ा मिश्री थोड़ी सी मिलाकर आप पी सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। नंबर 9, आंवला में विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल मर्ज़ अस्करावी से महफूज रखता है। नंबर 10, ये काबज़ होता है, इसलिए इसे काबज़ दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 11, मकवी और काबज़ होने की बिना पर यह दिल की बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 12, क़ुव्वत हाफ़ज़ा के लिए मुफीद है। नंबर 13, दिमाग की तरफ बढ़ने वाले इंजरात को ख़त्म करके दिमागी अफ़आल को ताकत देता है। नंबर 14, जब डॉक्टर एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराते हैं तो अक्सर साथ हयातीन नहीं देते, चनाचे एंटीबायोटिक अद्वियात के मुज़र असरात को रोकने के लिए आंवले का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसी सूरत में आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर वाले हज़रात मुरब्बा धो कर इस्तेमाल करें, उसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल मत करें। नंबर 15, कोलेस्ट्रॉल जो कि खून में चर्बी की सूरत में होती है, जिसकी बढ़ती हुई मिकदार को रोकने के लिए सफ़ूफ़ आंवला सुबह और शाम आधा चमचा चाय वाला हमरा पानी इस्तेमाल किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेहतरीन मामन साबित होता है। थोड़ी बहुत इसके साथ वर्जिश भी की जाए। वर्जिश करने से आपका वज़न भी थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 16, आंवले का अचार बेहतरीन हाज़म, मकवी और भूख लगाता है। अचार बनाने का तरीका: ताज़ा आंवले 1.5 किलो लेकर चीनी के जार में धोकर खुश्क करके डालें। इसमें हस्बे ज़रूरत मिर्च, नमक मिलाकर 3 दिन तक धूप में रखें। फिर इसके अंदर सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। सरसों का तेल इतना डालें कि आंवले डूब जाएं।
सरसों के तेल में इसको डालने के बाद, यानी सरसों का तेल आप इतना डालेंगे कि आंवले सारे डूब जाएं, तो मज़ीद 3-4 दिनों के लिए आप इसको धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने के बाद ये अचार बेहतरीन तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो देखा नाज़रीन, इतनी बेहतरीन फ़ायदे आंवले के हमें मिल रहे हैं। तो आंवला क्योंकि हर जगह मिलने वाली चीज़ है, कोई इतनी नापैद चीज़ भी नहीं है, तो इसको आप ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार मैंने आपको थोड़े से वाज़ह किए हैं, बताए हैं, जो मेरी समझ में आ रहे थे, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आंवला इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। तो उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।